हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं आज पैराबोला चैप्टर के जेडब्ल्यू एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये सिंगेज मैथमेटिक्स की बुक से हम कर रहे हैं। इस बुक में एक्चुअली आपके 5 बुक्स का एक कलेक्शन है जो कि आपके पूरे 11th और 12th के सिलेबस को, मैथमेटिक्स को इन 5 बुक्स में डिवाइड करता है और इसी के थ्रू हम आपकी IIT जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस की तैयारी आपको करवा रहे हैं। एक थरो, डिटेल्ड और कॉम्प्रहेंसिव तैयारी है क्योंकि हम हर एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, उनमें दिए गए इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स कर रहे हैं और यकीनन तौर पर फिर हम उसकी एक्सरसाइजेस के थ्रू उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं और इसी के बाद फाइनली हम जेडब्ल्यू एडवांस्ड के उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी करवाई जा रही है। आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना है, कोई ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन का कंसेप्ट नहीं है। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा, गेट नोट्स। सीधे आते हैं पॉइंट पर, जहां पर हमारे पास डिस्कस करने हैं हमें जेडब्ल्यू एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पैराबोला चैप्टर पर बेस्ड। क्या लिख रहा है वो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, और इस क्वेश्चन में जो जो चीजें हमसे पूछी गई हैं, बताई गई हैं, उन पर एक बार डिटेल में डिस्कशन करते हैं। पहले बोल रहा है एक कॉर्ड है विच इज नॉट अ टेंजेंट। तो उसने कह दिया है इस पैराबोला की एक कॉर्ड है, टेंजेंट नहीं है ना। और वो क्या है पैराबोला? y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, जो कि क्लियरली एक स्टैंडर्ड सा पैराबोला है। उस कॉर्ड की जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू पी। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे सर। उस कॉर्ड का मिड पॉइंट है h कॉमा के, ओके। और ये कौन से कैटेगरी के क्वेश्चन है? आपको मल्टीपल करेक्ट आंसर जो जेडब्ल्यू एडवांस ने 2017 में पूछा है ना। मेक यू रियलाइज कि कितना आसान, कितना बेसिक, कितने सिंपल क्वेश्चन है ना। Then which of the following is or are possible values of p, h and k? तो आपकी किस किस की वैल्यू, p की, h की और k की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है? मेरा यकीन करिए, एक सिंपल सा थॉट लाइए। अगर आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है, ठीक है सर, आपके पास एक पैराबोला है, कौन सा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, है ना। मुझे एक बात का जवाब दो, अगर इसकी एक कॉर्ड है, लेट्स से इसकी एक कॉर्ड है ना, जिसकी इक्वेशन उन्होंने क्या कही है? जिसकी इक्वेशन उन्होंने कही है आपसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू पी। हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उसने एक और अच्छी बात आपसे कह दी कि सर इस कॉर्ड का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट सुनते ही आपके दिमाग में कुछ तो क्लिक होना चाहिए। इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है h कॉमा के। सर एक बात बताओ, अगर किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हुआ हो h कॉमा के, तो क्या उस पैराबोला के रिस्पेक्ट में उस कॉर्ड की इक्वेशन नहीं लिख सकते? ये हमारे लिए सबसे आसान टास्क है, क्योंकि हमने सीखा है सर, अगर किसी भी कॉर्ड का मिड पॉइंट दे दिया जाए, किसी भी कॉर्ड का मिड पॉइंट दे दिया जाए, तो उस कॉर्ड की इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू s1। याद है आपको? हमने पॉइंट पढ़ा है, अगर आपको याद आ रहा है तो कि t इज इक्वल टू s1 से बात की जाए तो सोच के देखो t क्या होगा। इस h कॉमा k के रिस्पेक्ट में इस पैराबोला पर t अप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा hy। आई होप आप इस बात से एग्री करते हो। तो वो कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा hy, है ना। माइनस 16x इधर लेकर आए, माइनस 16 का हाफ कितना? -8, तो वो तो मैं लिख ही देता हूँ। और x को किससे रिप्लेस करेंगे? मैंने थोड़ा उल्टा किया, ये h नहीं आएगा, ये आएगा ky, है ना। सो दिस शुड हैव बीन ky, क्योंकि यहाँ पर y1 होता है ना। -8 कितना? h प्लस x, तो कितना हो जाएगा? x प्लस h, जो भी आप लिखना चाहें। आई होप t आपको समझ आया कैसे लिखा, इज इक्वल टू s1। अब s1 क्या होता है सर? s1 इज नथिंग बट व्हाट? आप इस पैराबोला में ये h कॉमा के पास कर दीजिए। तो जैसे ही आपने पास किया तो क्या दिखेगा? देखो, h यहाँ पास किया, k यहाँ पास किया, तो ये हो जाएगा कितना? k स्क्वायर माइनस 16h। अब सर ये तो बहुत अजीब सी इक्वेशन है, अब पहले तो घबराइए मत, जो भी लिखा हुआ है उसे रहने दीजिए। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाऊँ, तो ये यही कॉर्ड की इक्वेशन है जो आपको दी गई है 2x प्लस वाई इक्वल टू पी वाले फॉर्म में। तो मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। तो देखो, मुझे सबसे पहले तो -8x दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिख लेता हूँ? -8x, सॉर्टेड है कहानी। -8x लिखा, और क्या दिख रहा है सर? ध्यान से देखो, अगर थोड़ा और ध्यान से देखें तो समझने की कोशिश करना। -8h और -16h इधर लाए तो प्लस 16h, 16h में से 8h सब्ट्रैक्ट किया तो कितना दिखेगा सर? वो क्लियरली मुझे 8h दिखेगा, तो मुझे प्लस 8h दिखना है, जिसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। कोई परेशानी या कोई आपत्ति तो नहीं भाई? अब सर एक छोटा सा काम और करिए, आप लिख लीजिए क्या? ky, तो प्लस ky तो लिखना तय है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ? मैं लिख लेता हूँ प्लस ky, है ना। तो हो जाता है आपका प्लस ky। अब एक छोटा सा काम और किया जा सकता है, अगर आप ध्यान से देखें तो सर क्या, आपने ky लिख लिया, 8x लिख लिया, h लिख लिया, ले लिया, लेकिन अभी भी क्या बचा हुआ है? k स्क्वायर बचा हुआ है। जब इसे इधर लाए तो कितना हो जाएगा? -k स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा सर? यहाँ पर आपको दिखेगा -k स्क्वायर। कोई परेशानी?
कोई परेशानी, कोई दिक्कत। ये आपकी आती है कॉर्ड की इक्वेशन आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग। एच कॉमा की अगर उस कॉर्ड का मिड पॉइंट है तो आप बोलते हो सर टी इज इक्वल टू S1, जो आपकी मिड पॉइंट जो होती है कॉर्ड की, उसके थ्रू हम टी इज इक्वल टू S1 के थ्रू इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखते हैं, जो कि क्लियर सा सिंपल सा थॉट है। अब एक बात बताओ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आपसे इस कॉर्ड की इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू पी। उनके अकॉर्डिंग यही लाइन है 2x प्लस वाई माइनस पी इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हमारे पास क्या है भी? दो इक्वेशंस। एक इक्वेशन हमारे अकॉर्डिंग ये है, उनके अकॉर्डिंग ये, और जो कि दोनों सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। सर इस बात को तो हम शुरुआत से डिस्कस करते हैं, अगर दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है जो कि एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उनके क्या x का कोफिशिएंट्स, y का कोफिशिएंट और उनके कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो सेम होते हैं, ये भूले तो नहीं। तो सर अगर x के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो यहाँ पर कितना है -8, वहाँ पर कितना है +2, है ना। यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है k, और वहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 1। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है सर? वो है 8h माइनस के स्क्वायर, और वहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है सर? -p। डू यू ऑल एग्री विद दिस? सर जीवन आसान हो जाएगा अगर सबसे पहले तो मैं यहाँ से k की वैल्यू निकाल लूँ। बहुत बढ़िया, तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करके k की वैल्यू निकालता हूँ। तो जैसे ही k की वैल्यू निकाली तो -8/2 कितना हो जाता है? -4। सही बोल रहा हूँ क्या? तो ये कितनी हो जाती है k की वैल्यू? तो k आता है -4। अब k की वैल्यू -4 रख के यहाँ पर एक इक्वेशन बनाता हूँ, ध्यान से देखना। k की वैल्यू -4 यहाँ रखा तो इक्वेशन क्या बन जाती है? देखो -4 रखा तो हो गया -4, माइनस p इधर आया तो कितना? 4p। 4p इज इक्वल टू वॉट? 8h, है ना। और ये -4 यहाँ भी पास किया तो -4 का स्क्वायर कितना? 16, लेकिन ये कितना हो जाएगा? -16। इसे थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लें तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, सिंप्लीफाई करने पे क्या दिखता है सर? 4 से पूरा पार्ट कैंसिल होता है तो बच जाता है p इज इक्वल टू 2h -4। आई होप ये बात आप सभी को समझ आई। लेकिन अभी तो आप गड़बड़ में हो सर, p और h में रिलेशन आ रहा है। एक और इक्वेशन कहाँ से मिलेगी सर? एक पार्ट आपने मिस किया, आपने इसे और इसे कंपेयर कर लिया है, राइट। कुछ और हमारे पास स्कोप, क्योंकि h और p में कोई और रिलेशन, क्योंकि मैं एक बार इससे और इसे कंपेयर कर चुका हूँ, एक बार मैंने इसे और इसे कंपेयर किया, और एनीवे जब हमने इसे और इसे कंपेयर किया तो इसे और इसे कंपेयर कर ही चुके हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, आपके पास p की वैल्यू आ गई है 2h -4, सर बिल्कुल आ गई है। आपके पास k की वैल्यू आ गई है। शेलाई से बड़ी सिंपल सी बात, आपका जो h k है वो इस इक्वेशन पर लाई करता है, बिल्कुल करता है। तो क्या उन वैल्यूज को रखकर चीजें निकाली जा सकती हैं? आप सुन रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं सिंपल सा थॉट ये देता हूँ कि यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ 2h -4 यहाँ, और h के यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ जो कि आपके ये हैं, तो शायद मुझे एक h में इक्वेशन मिलेगी और उससे कुछ बात बन जाएगी। तो वही थॉट हम अप्लाई करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। p की वैल्यू 2h -4 यहाँ रखी, है ना, तो ये है 2x मतलब कितना? 2h। डू यू ऑल एग्री विद दिस एवरीवन? इसी तरह से y की वैल्यू कितनी है सर? y है आपका k यानी कितना? आई होप आप समझ पा रहे हो। h k इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि वो इस पर लाई करते हैं, राइट। तो h रखा यहाँ तो ये हो जाता है 2h, y की जगह क्या रखा? k यानी कितना? -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? यहाँ पर आ जाएगा -4। और p की जगह क्या रख देता हूँ सर? p की जगह मैं रख देता हूँ कितना? -2h। तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वापस बात बॉइल डाउन होके वही हो गई जिससे कोई खास फायदा नहीं हुआ, वो तो एनीवे आपका 0 ही आ रहा है। ठीक है सर, ये बात समझ आई। अब आपके लिए वो पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है p, h और k की। अब जब वो पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है p, h और k की, तो मेरे पास थॉट यही है कि सर अब हमें एक ऐसा रिलेशन ढूंढना होगा जो कि आपकी इस कंडीशन को फुलफिल करता है। कौन सी कंडीशन भाई? थॉट बड़ा सिंपल सा ये है कि सर आप सोच के देखो, उसने बोला पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p, h एंड k। अब हम k की वैल्यू निकाल चुके हैं। हम k की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं? हम k की वैल्यू -4 निकाल चुके हैं। जब k की वैल्यू -4 सॉर्ट आउट हो गई तो आपके ऑप्शन a और b तो एलिमिनेट हो गए। अब जब k की वैल्यू -4 आपके पास है और इस इक्वेशन से कोई खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि उससे तो हमने कोई खास रिजल्ट नहीं निकाला। बट एक बात बताओ सर, आपके पास एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? p इज इक्वल टू 2h -4। आपके पास एक रिलेशन है जो कि क्या है? जो कि है p इज इक्वल टू 2h -4। अब इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है या दोनों, क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? देखो h की वैल्यू कितनी है? 2 × 2 4, 4 - 4 0। क्या p की वैल्यू 0 है? नहीं, कैंसल्ड। सिमिलरली h की वैल्यू कितनी है? 3 × 2 6, 6 - 4 2। क्या p की वैल्यू 2 है? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी मार्क करें। आई थिंक ये एक हिट एंड ट्रायल अप्रोच पर बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर आपने आधा क्वेश्चन अपने दिमाग से सॉल्व किया, बचे हुए क्वेश्चन के लिए आपने ऑप्शंस की हेल्प ली। और इस क्वेश्चन में ऑप्शंस की हेल्प जरूरी है, क्योंकि उसने खुद यहां बोला आर पॉसिबल वैल्यूज। आपसे ये नहीं बोला जा रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, क्योंकि वहां पर वो रिलेशन नहीं सॉल्व होगा। इस रिलेशन के बेसिस पर आपको इन ऑप्शंस को चेक करना होगा। आई होप ये पूरा आइडिया प्रॉपर मैनर में क्लियर है।
इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके IIT JEE एडवांस्ड 2021 एकदम ताज़ा क्वेश्चन। देखो मल्टीपल करेक्ट मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। क्या वो कह रहा है, क्या क्या चीज़ें दे रहा है, इन पर एक एक करके बात करते हैं। पहले तो उसने कहा E एक पॉइंट है, E डिनोट करता है इस पैराबोला पर, ऑफ कोर्स E डिनोट द पैराबोला। ठीक है सर, इस पैराबोला को उसने E कह दिया, जो भी है बात समझेंगे, है ना। फिर वो क्या कह रहा है, लेट P जो है -2,4 एक पॉइंट है और Q जो है और Q डैश जो है वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है इस पैराबोला पर। ओके, सच दैट द लाइंस PQ एंड PQ डैश आर टेंजेंट्स टू E। अब सुनना, काम की बात है, बहुत काम की बात है ना। ये जो दो टेंजेंट्स हैं और वो क्या कह रहा है, लेट F बी द फोकस ऑफ E। आप सारी बातें छोड़ो, आप मुझे एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन बताओ, याद करो। आप अगर बहुत अच्छे से चीज़ें याद कर पा रहे हो तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें देख पाओगे जो मैं शायद समझ पा रहा हूँ या देख पा रहा हूँ। मैं क्या समझ या देख पा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। सर सीधी सी बात है, आपका मान लो ये तो क्या रहा, पैराबोला है ना। इस पैराबोला में आपने क्या ड्रॉ किया, इसका एक्सिस ये रहेगा आपका, इस पैराबोला का क्या भाई, एक्सिस। डू यू ऑल एग्री विद दिस। इस एक्सिस के साथ मैंने क्या किया सर, इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स बनाई। तो आई होप ये हमें क्या दिख रही है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स। होपफुली ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स मानी जा सकती है। अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। ये आपका कौन सा पैराबोला आपने बनाया है सर, ये पैराबोला है y² = 8x। ये जो आपका पैराबोला है वो है y² = 8x। 8 को क्या मैं 4 × 2 × x लिख सकता हूँ। आई होप आप रीजन समझ पा रहे हो क्लियरली। ये आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स आपका कहाँ पर है, 0,0 पर, और इसकी जो फोकस है आपकी, फोकस कहाँ पर है, A,0 यानी कहाँ, 2,0 पर। क्या अगर मुझे फोकस पता चल गई तो क्या मैं डायरेक्ट्रिक्स के बारे में कोई ओपिनियन रखता हूँ। हाँ सर, जितनी दूर वर्टेक्स से फोकस होता है उतनी ही दूर वर्टेक्स से कौन होती है, डायरेक्ट्रिक्स। तो VS और ऑफ कोर्स ये पॉइंट इक्वल होता है, याद आ रहा है। इसे मैं लेट से थोड़ी देर के लिए कह लेता हूँ N, है ना। तो मैं जानता हूँ सर ये अगर 2 डिस्टेंस आगे है तो 2 डिस्टेंस पीछे होगा, तो इसकी इक्वेशन होगी x = -2। कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब हम क्या करेंगे ये सुनिएगा। अब हम एक सिंपल सा थॉट ये लेंगे, कि सर आपसे मैं P के कोऑर्डिनेट पूछता हूँ। तो P है -2,4, P का x कोऑर्डिनेट है -2,4। जब आप इसे ध्यान से देखते हो तो आपको रियलाइज होता है P आपका कोई पॉइंट होगा जो कि यहाँ कहीं होगा, जो कि है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हैं, -2,4। अब आप एक छोटी सी बात सुनिएगा, आपने क्या किया, P से टेंजेंट्स ड्रॉ की। देखो उसने क्या किया, आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की, कौन कौन सी, PQ एंड Q डैश, जो कि टेंजेंट्स हैं आपके इस पैराबोला की। ठीक है सर, 2 टेंजेंट्स मैं बनाता हूँ, है ना। जब मैं ये टेंजेंट्स बनाऊंगा तो मैं ये बात जानता हूँ, क्या मैं ये बात जानता हूँ कि सर जो आपने टेंजेंट बनाई है वो ऑफकोर्स आपकी ये टेंजेंट होगी एक तो, और एक टेंजेंट क्या होगी यहाँ कहीं। और मुझे शायद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को ये बात पता है कि जब आप डायरेक्ट्रिक्स पर, आई होप आपको ये प्रॉपर्टी याद है, जब आप डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करने वाले किसी पॉइंट से, है ना, मैं सीधे बनाऊंगा क्योंकि वो पैराबोला एक्यूरेट नहीं है, बस वो तो हमने रैंडम सा एक पैराबोला बनाया। अगर आपको याद हो तो मैं बात सीधे याद दिलाता हूँ। अगर हम डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करने वाले किसी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट्स पहली बात तो क्या होती हैं सर, परपेंडिकुलर। याद है आप सभी को, ये टेंजेंट्स क्या होती है, परपेंडिकुलर। दूसरी बात, वो जो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपकी फोकल कॉर्ड होती है, आई होप आपको ये बात याद होगी। अगर मैं इसे कह लूँ जैसे थोड़े के लिए Q और इसे कह लेता हूँ Q डैश, आई होप आपको ये बात याद है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये दोनों प्रॉपर्टी डिस्कस किया हुआ है कि किसी फोकल कॉर्ड का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढा जाए तो वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर होता है, याद आ रही है आपको ये प्रॉपर्टी। या फिर, और दूसरी बात, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो जा रहा है, वो जो दोनों टेंजेंट्स जो जा रही है, जो फोकल कॉर्ड के आप एक्सट्रीम्स पे बनाते हो, वो आपकी परपेंडिकुलर होती हैं। या उल्टा, डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें पैराबोला को, तो वो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होती हैं, और वो टेंजेंट्स जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाती हैं पैराबोला पर, वो जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनती है वो फोकल कॉर्ड होती है। ये बात याद है, हमने उसको ऐसे भी पढ़ा था कि लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे कि वहां से ड्रॉ की गई टेंजेंट पर, अगर आप पैराबोला पर जो आप टेंजेंट बनाते हैं वो अगर परपेंडिकुलर है तो वो पॉइंट का जो लोकस होता है वो डायरेक्ट्रिक्स ही होती है। ये बातें आपको याद आ रही हैं। और हम ये भी जानते हैं कि वो जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनती है, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से जब आप टेंजेंट्स बनाते हैं तो वो टेंजेंट्स जहां इसे टच करती हैं, उन कॉन्टैक्ट को अगर कनेक्ट किया जाए तो जो कॉर्ड बनती है वो फोकस से पास होती है, यानी वो फोकल कॉर्ड होती है। ये प्रॉपर्टी याद है, तो कुछ तो मुझे पता चला। आई होप वो प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, आई नो दैट, बट आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अब अगर इन बातों पर बात की जाए तो बातें क्या क्या पूछी जा रही है, वो बोल रहे हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपके ट्रू हैं, तो एक एक करके ट्राई करते हैं। बोल रहा है ट्रायंगल पी एफ क्यू इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना। अब पी एफ क्यू, बाय द वे एफ क्या है, एफ जो है वो फोकस है ना, एफ जो है वो फोकस है, तो मैं थोड़ा इसे हटा देता हूँ और एस की जगह क्या लिख देता हूँ, एफ। कोई दिक्कत तो नहीं भाई। पहले तो वो पूछ रहा है ट्रायंगल पी एफ क्यू आपका कैसा ट्रायंगल है भाई, ट्रायंगल पी एफ क्यू आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। सर ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है सर, आप जानते हो कि अगर ये ट्रायंगल है, मतलब ये पी एफ क्यू जो आपका ट्रायंगल है, इसमें पी से यानी डायरेक्ट्रिक्स पर से कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाए, तो डायरेक्ट्रिक्स पर जो पॉइंट है वो और जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्लियरली आपके फोकस पर राइट एंगल सबटेंड करता है। ये बात याद है आप सभी को, मैं फिर से दोहराता हूँ ये बात कि सर हम शुरुआत से पढ़ते हुए आए हैं कि डायरेक्ट्रिक्स पर अगर कोई पॉइंट लाई करता है और वहां से अगर आपने एक टेंजेंट बनाई है, तो जो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, जो आपने डायरेक्ट्रिक्स से टेंजेंट ड्रॉ किया उसका, तो ये जो आपकी लाइन बनेगी कौन सी, पी क्यू, पी डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करने वाला पॉइंट, क्यू आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये क्लियरली फोकस पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगी। और अगर ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगी तो पी एफ क्यू तो अनडाउटली, मतलब तो प्रॉपर्टी है जो हमने प्रूव की है थ्योरी डिस्कस करते वक्त, तो पी एफ क्यू आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, ऑप्शन बी क्यू पी क्यू डैश, सर ये तो हम बेसिक सी प्रॉपर्टी जो डिस्कस कर चुके हैं कि क्यू पी क्यू डैश, क्लियर सी बात है सर, ये जो आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं इनको अगर डायरेक्ट्रिक्स से मिलाया जाए तो ये क्लियरली 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। क्लियर सी बात है सर, फोकल कॉर्ड डायरेक्ट्रिक्स पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती ही है, ये तो हमने पढ़ी है प्रॉपर्टीज, और इन्हें तो मैं वापस प्रूव नहीं करूंगा आपके लिए, ये बातें तो हम जानते हैं। अब अगर वो पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ इज 5√2, क्या ये मैं सिखाऊं आपको, क्या ये आप मुझे सिखाएंगे? सर एफ पता है, पी पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, -2 -2 -4 का स्क्वायर 16, है ना, तो ये कितना आता है 16 प्लस 4 - 0 कितना 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये हो जा रहा है 2 × 16, 16 का √4, तो ये जाता है 4√2, है ना। तो 4√2 आपका आ रहा है क्या? नहीं सर, उसने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे अगर वो 4 लिख देता तो हमारा ऑप्शन सी भी आंसर होता। F lies on the line joining Q and Q डैश, फिर वही बात भाई, जो आपका फोकस है, जो आपका फोकस है सर, Q और Q डैश फोकल कॉर्ड ही है, फोकल कॉर्ड फोकस से ही तो पास होती है, तो F तो Q डैश पर लाई करेगा ही ना। अगर वो Q डैश पर लाई करेगा तो ऑप्शन डी तो आंसर होगा। ये आपका JEE एडवांस का 2021 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी बात थी जो आपको नहीं पता थी? ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने अपने लेक्चर्स के दौरान डिस्कस की हैं, जिन्हें हमने प्रूव भी किया है, और इसको तो बात कुछ नहीं कहेंगे, ये यही बात का एक्सटेंशन है। और ये तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट में सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन, जो कि आराम से आप देख कर सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन क्लियरली समझ आया? आई होप आपको सारी बातें क्लियर हैं, कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट, कोई भी हेजिटेशन नहीं, दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए। और इस तरीके से हम JEE एडवांस्ड के सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर पर बेस्ड वन आफ्टर अनदर करते चले जाएंगे। आज के लेक्चर में कोई परेशानी तो नहीं है भाई? ये हम सिंगेज जो पैकेज है मैथमेटिक्स का, इसके थ्रू आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की एक अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। अच्छी इसलिए क्योंकि हम हर एक चैप्टर करने वाले हैं, हर एक कंसेप्ट करेंगे, उनके दिए गए इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से उन्हें कंसोलिडेट करेंगे, और बेशक उसके एक्सरसाइजेस के थ्रू उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, और चैप्टर को बाइंड अप करेंगे हम उसमें दिए गए JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करके, एक डिटेल्ड, एक थरो तैयारी के साथ। बस आपको प्रॉपरली सारे लेक्चर्स देखना है, कुछ मिस नहीं करना है, नोट्स बनाते चलना है, और इन सारी चीज़ों को रिवाइज करना है, और सबसे ज़रूरी बात, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। यही एकमात्र की है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। और इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना है, कोई भी ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट है ही नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं। आप बस आसानी से पढ़िए, चीज़ें अच्छे से पढ़िए, चीज़ें अच्छे से समझिए, और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। आप ये सारी की सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक्सेस कर सकते हो, या फिर हमारा यूट्यूब चैनल, जहाँ पर प्लेलिस्ट में सब कुछ रखा हुआ है। इसी वीडियो के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको फुल प्लेलिस्ट लिंक सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। वहाँ पर क्लिक करेंगे, पूरा प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन होगा, सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, सब कुछ अरेंज्ड है। हम आपके लिए डेली 2 लेक्चर्स रिलीज़ करते हैं। आपके ये लेक्चर्स 9-9:30 के अराउंड नाइट में, इवनिंग में रिलीज़ होते हैं। इसके थ्रू आप अच्छे से चीज़ें देखिए, लाइव प्रीमियर के वक्त ही देखिए अगर कोशिश करें हो पाए तो, और यकीनन तौर पर कोई भी क्वेरी या कंसर्न हो तो कमेंट में लिखें।
आप ये भी देख पाओगे जब आप वहाँ पर प्लस साइन आएगा आपका प्लेलिस्ट ओपन करते वक्त, तो सेव प्लेलिस्ट का ही ऑप्शन होता है, तो इससे आप ये देख पाओगे कि आप सिंक में हो या नहीं, आपने कहाँ तक देख लिया, हमने कितने वीडियोस रिलीज कर दिए, आपका कितना वो गैप या बैकलॉग बन रहा है, ये भी आप आराम से समझ सकते हो। आई होप आप एक अच्छी तैयारी कर रहे हो, प्रॉपर तैयारी कर रहे हो। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में लिख के पूछो, हम रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। बस आप ठीक से करिए, और एक ही रिक्वेस्ट, एक ही गुजारिश कि इन वीडियोस को और लोगों से शेयर करिए, और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कई सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकता है। तो हमारी गुजारिश यही कि आप इसे और लोगों तक पहुंचाएं, और लोगों से शेयर करें, ताकि वो भी इसे अवेल कर पाएँ। ये जो हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स हैं, आप इनको भी एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए आपको टीम से कोऑर्डिनेट करना होगा। उसके लिए आपको गेट नोट्स लिंक पर क्लिक करना होगा, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आई थिंक आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे डिस्कशन के साथ। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।